अभिधान राजेंद्र कोश चौथा भाग, अद्भुत रचना जैन शासन के लिए बनी और इस महान रचना के पीछे इतनी शुद्धि छिपी हुई थी कि जिसके कारण आज 150 साल के बाद भी इस ग्रंथों की हजारों की संख्याओं में कॉपी विद्वानों के पास पड़ी है। विद्वानों ने कलेक्ट करते गए, रिसर्च करते गए। 1983 में 10,000 कॉपी 1983 में गवर्नमेंट ने अपने संस्कृत जितने भी विद्यालय उनके लिए प्रिंट कराई थी, विद्वानों के लिए प्रिंट कराई गवर्नमेंट ने खुद ने 1983 में, इसका रिकॉर्ड है। ये महान ग्रंथ बना और उसमें इतने सारे विषय की चर्चा की। समझदार व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, इसके लिए ऐसी चीजों को अपनाता रहता है। शायद उसके पास ये ऐसी राजेंद्र कोश जैसी कोई मैटर नहीं है, लेकिन कुछ भी छोटा सा भी थोड़ा सा भी यदि कोई पदार्थ विषय कोई ऐसा मैसेज मिल जाए तो वास्तविक उसका गहरा चिंतन, उसका मूलभूत परिवर्तन हो जाता है। स्थिरीकरण वही उद्देश्य से लिखा गया हुआ पदार्थ है। स्थिर रहना, आत्मा के साथ रहने के बाद जितनी भी घटनाएं घटती है वो सब सामान्य बन जाती है, कमजोर बन जाती है। लिप्त नहीं होता है वो आत्मा, क्योंकि जब तक उसके पास स्थिरीकरण नहीं है, अवेयरनेस, जागृति नहीं है, तब तक हर चीज में उसे डिस्टर्बेंस रहेगा। जिसने अपने मौत को स्वीकारा नहीं है, जिसने कर्म को स्वीकारा नहीं है, जिसने दुख को स्वीकारा नहीं है, अब उसकी जिंदगी या आज यदि अनुकूल हो रही है, अनुकूल जी रहा है वो, तो क्या उसका मतलब ये है कि वो ऐसा ही रहेगा? पॉसिबल नहीं है। संसार में उतार चढ़ाव हमें दिख ही रहे हैं, सुख दुख दिख ही रहे हैं। बस ज्ञान ये सोच पाना है, अभ्यंतर चेतनाओं में ये सोचना है कि इस चीजों से मुक्त कैसे हो। इसके लिए हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने प्रायश्चित किया, लेकिन जैन दर्शन की इतनी महिमा है, ध्यान पूर्वक कुछ भी किया जाए वो सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। जागृति पूर्वक, अवेयरनेस पूर्वक, टारगेट के हिसाब से कुछ भी किया जाए वो सब कुछ आपके लिए उपकारी साबित होता है। अब जीवन में ज्यादातर चीजें संसार लक्ष्य होती है तो ही ध्यान होता है, आत्मलक्ष्य, अध्यात्मलक्ष्य, परिवर्तन लक्ष्य होती है तो ध्यान नहीं होता है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना है तो एक ठोस निर्णय करना है कि मुझे परिणाम लक्ष्य आराधना करनी है, प्रवृत्ति करनी है, तो परिणाम क्या है वो सोच के करना है। समय ऐसे ही हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और समय जिसने भी कुछ भी चीजों में इन्वेस्ट किया और रिटर्न नहीं मिला तो वो फेल होता है। संसार के कोई भी प्रसंग हो, संसार की कोई भी स्थिति हो, उसने इन्वेस्टमेंट किया और रिजल्ट नहीं मिला तो वो परेशान हो जाएगा। धर्म की महासत्ता आत्मशुद्धि की है और आत्मशुद्धि के साम्राज्य में ध्यान सर्वश्रेष्ठ यात्रा में सहायक बल है। ध्यान की भूमिका यानी सिर्फ आंखें बंद करके बैठना, कुछ ध्यान जाप से करना, ऐसा नहीं। ध्यान की भूमिका तैयार होती है कि जो परिस्थितियों में तुम हो उस परिस्थितियों में तुम उठ सकते हो। जो तुम्हें बदलने जैसा लगता है उसमें किसी की भी आवश्यकता के बिना, विदाउट सपोर्ट, आप चेंज ला सकते हो। हरिभद्र सूरी महाराज साहब, उनको सपोर्ट तो मिल गया लेकिन कुछ समय के लिए, हालांकि वो पावरफुल थे। गुरु ने जैसे उनको इशारा किया, उन्होंने अपना मूलभूत परिवर्तन करके प्रायश्चित स्टार्ट किया और लिखते लिखते ग्रंथ पूर्ण करने की तैयारी आई। ये जो लिखने की जो उनकी रफ्तार थी, लिखने के लिए उनकी जो मनस्थिति थी, वो मनस्थिति सिर्फ विचारों की नहीं थी, विचारों के साथ ध्यान की थी। यानी विचार सही गलत हो सकता है, विचार हजारों होने के बाद 2-5 ही हमें अच्छा लग सकता है, विचार करने के बाद शायद नहीं भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि विचार के स्तर पर निष्फल हो जाती है। लेकिन जो विचार ध्यान पूर्वक होता है वो विचार हमारे लिए मंजिल बन जाती है। शुरुआत की लिखने की, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी सोच, उनका मनोबल यही था कि मुझे ये कंप्लीट करना। तो जिन जिन लोगों को मृत्यु महोत्सव बनाना है उसको ध्यान महत्वपूर्ण करना पड़ेगा। जिनको दुख में, दर्द में साता चाहिए उसको ध्यान बहुत ही गहरा बनाना पड़ेगा। जिनको परिस्थितियों वसात जो भी परिस्थिति जीवन में बन रही है उसमें राग द्वेष से मुक्त होना होगा तो अपनी ध्यान धारा को सच्चाई की ओर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान करना, इसका मतलब बहुत सारी चीजें डिजोल्व, बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाना। सही ध्यान है तो संसार में बहुत सारा ध्यान होता है ना,
एक आदमी को पैसा गिनने दे तो 10 लाख रुपए, और 10 लाख इतना ध्यान से गिनेगा, आसपास क्या घटना घटित हो रही है अननोन पर्सन, पता नहीं चलता। घर पे अचानक से 20 लोगों का खाना बनाने का ऐसा पता चल गया, और पता चलने के बाद ऑलरेडी घर पे जो खाना बन रहा है वो लेडीज कुछ ध्यान नहीं देगी, सिर्फ इसका ध्यान ही रहेगा खाना बनाना है। उसको खोजना नहीं पड़ेगा शक्कर कहाँ है, नमक कहाँ है, जीरा कहाँ है, खोजना नहीं पड़ेगा कि चाय कहाँ है, धड़ाधड़ फटाफट 1 घंटे के अंदर 20 लोगों का खाना बनाना है, कितनी तैयारी करेगी। ये है एकाग्रता। नॉर्मल एग्जाम्पल दिया कि लेडीज यदि उसको कोई जवाबदारी देते हैं घर की खाने पीने की तो वो तैयारी कर देते। अभी तो थोड़ा डिवाइडेशन हो गया है सामूहिक, राजस्थान में तो अभी वो है कि साथ में रहने का और साथ में सारी चीजें संभालने का। कई जगह पर दूसरी जगह पर अलग अलग डिवाइडेशन स्टार्ट हो गया है, हम दो हमारे दो, हमें हमारा अलग चाहिए के। लेकिन जब सामूहिक रूप से रहते थे तो पता भी चलता नहीं था। इसके लिए एक तरफ बेटा बीमार हो, छोटा बेटा, और छोटे बेटे को भी संभालना, घर को भी संभालना, उस बेटे की बीमारी के साथ साथ घर के सारे सदस्यों को भी संभालना। एक घर की औरत वो देर हो, जेठ हो, अपने पति हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, सब कुछ अकेले हाथ संभाले, बीमार हो तो भी संभाले। ये जवाबदारी उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मुझे सबको संभालना है। और आपने घर में देखा होगा कोई भी बीमार लेडीज, उन्होंने मना किया काम का, तुरंत सुबह 8 बजे उठेगी कि सबका नाश्ता चाहिए, बच्चों का तैयार करना पड़ेगा, बुखार है कर नहीं देख लेंगे बाद में। मनोबल मजबूत था। बात यह चल रही है कि ध्यान यदि संसार में इस तरह का है, यदि कोई बिजनेसमैन को उसका काम करना है तो दूसरा भूल जाता है, वो काम क्लियर करता है, इसी तरह धर्म प्रवृत्ति जो है वो ध्यान के बिना संभव नहीं है, वो सफलता नहीं देगी। हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने ध्यान ये किया कि मुझे जो करना है वो ऑलरेडी कंप्लीट करना है, सिर्फ मुझे करने के लिए, प्रायश्चित के लिए करना है, कुछ समय के लिए हो तो ठीक है, रह गया तो कुछ नहीं, ऐसा सोच नहीं था, ऐसा मन नहीं था। उन्होंने कंप्लीटली टारगेट बनाया कि मुझे कंप्लीट ये सब कुछ लिखना है। तो जिसको टारगेट है, एकाग्रता है, करने की जिज्ञासा, करने का जुनून है, उस व्यक्ति के जीवन में उसी चीज को लेके और दूसरी चीज अदरवाइज सब नॉर्मल हो जाती है, सेंट्रल पावरफुल हो जाता है, आसपास का जितना भी है वो नॉर्मल हो जाता है। कमाने वाले को पूछो, ठंडी होती है तो नहीं जाना दुकान पर, गर्मी होती तो नहीं जाना दुकान पर। हम चेन्नई में थे, चेन्नई में मिन स्ट्रीट के पास दूसरी वहां पर, तो कहीं से वहां से दोपहर को आना था, सिर्फ दो ट्रक जाए इतनी जगह 30 फुट की, और सामने दुकान, कोई वेंटिलेशन नहीं, और वापिस 4 5 6 मंजिले के घर, इतनी भयंकर गर्मी चेन्नई की। और उसके बाद भी ऑलरेडी वेदर की गर्मी, मार्केट की गर्मी, और वहां पर ट्रैफिक इतना। एक लारी खड़ी रहे तो स्कूटर वाले को जाना ना एक्टिवा टेंशन हो जाए, उसमें उसको पूछोगे यहाँ दुकान करने का क्या काम है, इधर दुकान मत करो, 20 किलोमीटर जाके करो। नहीं, धंधा तो यहाँ है। गर्मी सहन करेगा कि नहीं करेगा? फरियाद करता है कोई? ठंड सहन करेगा नहीं करेगा? फरियाद करता है कोई? बीमारी भयंकर है, कैंसर की कंडीशन बन गई है, और कैंसर की कंडीशन में डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अभी लंबा समय नहीं है इनका, तो क्या। और किसी ने मेरे जैसे ने बोल दिया कुछ भी हो जाए, तुझे हरम का जाप करना है, सब रेडी हो जाएगा, कतरी माला करनी, 108 माला करनी, हो बावसी करो क्या। ये कटती भाव आई, ये मन कहां से हुआ? पहले तो नहीं हो रहा था। आपको बचना है, आपको भयंकर वेदना सहन नहीं होती है, इसके लिए आपका टारगेट बन गया कि मुझे माला जाप तो करनी ही करनी है। बात ये चल रही है कि आपकी एकाग्रता वो ध्यान बनता है, और जो ध्यान होता है वो दूसरी चीजों को नॉर्मल बना देता है, यानी साइड कर देता है। उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं रहता है। जिसने ध्यान किया आंखें बंद करके परमात्मा का समर्पण का, परमात्मा के पंच कल्याणों को का, तो परमात्मा का ध्यान करने वाला, उसे भूख याद नहीं आती, नींद याद नहीं आती, दुकान याद नहीं आती, उसे कोई दूसरे घटना जीवन में बनी वो याद नहीं आती, तो ही ध्यान बनता है। ध्यान भी यदि प्रॉपर नहीं रहा तो वो आर्त ध्यान कहता है, रौद्र ध्यान कहलाता है। इसके लिए जितना भी हमारे अंतर मन में, सब कॉन्शियस में है, वो सब देखने का नजरिया ध्यान है। हमारे अंदर छिपी हुई जितनी भी भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं प्रदर्शित कैसे होगी? हमारे अंदर जो भी मनोबल ने हमने पूर्वभाव में जो इकट्ठा किया है, उसका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? इसके लिए ध्यान को एकाग्रता के स्तर पर ले गए। एकाग्रता वाला वो ऑलरेडी डिसाइड करेगा एसोटमेंट कितना अलग अलग करना है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस है,
किस चीज को लेके मुझे आगे बढ़ना है, इसके लिए ध्यान करते वक्त उसकी एकाग्रता होती है तो उसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, उसको रिजल्ट बेस्ट मिलता है। इसके लिए ध्यान की भूमिका में हरिभद्र सूरी महाराज जब गए तो प्रायश्चित लिखना शुरू किया। अब ग्रंथ लिखने हैं ना, इसके लिए पूर्व में जितने भी स्मृति थी सब सामने आके खड़ी रही। अब क्षयोक्षम बढ़ता गया, दिमाग इंपोर्टेंस है या चालबाजी वाला दिमाग है या समझदारी वाला दिमाग है या प्लानिंग वाला दिमाग है या लीडरशिप का दिमाग है, ये यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है। तुम कितने पावरफुल हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी इनर सेंस, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति वो यदि सही है तो फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही बन जाती है। एक नीम का पत्ता है, वो कड़वा है कि मीठा है? यानी कि एक ही जगह पर कड़वा होता है कि पूरा पत्ता कड़वा होता है? यानी कि एक जगह से या दूसरी जगह से या 10 जगह से या पूरे नीम से कहीं पर भी आप कोई भी पत्ता ले लो तो वो कड़वा ही रहेगा। इसी तरह अत्तर की बोतल है, 100 ग्राम की है, आप कहीं से भी उसकी बूंद को तराशो तो वो सुगंधीदार ही रहेगी। इसी तरह जो व्यक्ति को जो कुछ करना है यदि गुण से कर रहा है तो गुण द्वारा किया हुआ सब पॉजिटिव रहेगा, रिजल्ट वाला रहेगा। अब अंतर्मन से नहीं हो रहा है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इसके लिए मन की जो मलिनता है, मन में जो छिपा हुआ आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, यानी मेला मेला मन, सीधी बात यह है, हमें ऑलरेडी हमारी आत्मा की चिंता न होते हुए हमारे अंदर छिपी हुई बहुत सारी कसाई की वृत्ति हम नहीं देखते हैं और हमारे पास धर्म करने के लिए बहुत सारे विचार है। एक ऊपर की सारी व्यवस्था है, एक मूल की व्यवस्था है, एक ऑलरेडी प्राणों तक धर्म जा रहा है, एक ऊपर सिर्फ धर्म रह रहा है। ऊपरी धर्म का परिवर्तन है, ऊपरी धर्म कोई बड़ा लंबा टाइम नहीं दे सकता, ऊपरी धर्म बड़े लंबे रास्ते सर नहीं कर सकता, ऊपर की जो आराधना है उसे बहुत सारा रिजल्ट नहीं मिल सकता, ऊपरा धर्म की जो अनुष्ठान की क्रिया है, बाहर की जो क्रिया की उसका फल भी इतना नहीं होता है। कुमारपाल महाराजा ने जो अनुष्ठान किया, पूरी कुदरत बदल गई, 6 ऋतु के पुष्प को आना पड़ा। जिसने 55 साल कुछ नहीं किया, 55 साल में उनकी जीवन में कोई जैन धर्म का, कोई जैन दर्शन का कोई व्यवहार नहीं था। पूर्व के संस्कार के कारण हिंसात्मक प्रवृत्तियों थी। 55 साल के बाद क्या वो व्यक्ति धर्म करने के लिए योग्य होता है? तुम बोलोगे हाँ, नहीं, धर्म के योग्य 55 साल नहीं है, धर्म के योग्य सही रास्ता है। यानी कि 55, 60, 70 साल तक भी धर्म करे तो वो धर्म कहा जाता है, लेकिन वो योग्य हो तो। इसका सेकंड आंसर ये है, यदि धर्म क्रिया हो और उसका विजन रियल ना हो तो, उसकी दृष्टि सही ना हो तो इसका मतलब धर्म क्रिया है, धर्म फलीभूत नहीं है। तो जिसको आराधना करनी है उसको पहले संकल्प करना पड़ेगा, मेरे जीवन में मुझे कॉम्प्रोमाइज नेचर रखना है समाधि भाव के लिए, और किसी को अपनाना है, किसी की बुराई, किसी के प्रति घृणा, किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना, और ये अंदर छिपा है, ये बाहर आता रहेगा। तो जो हम आज सब कुछ जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है? समझदार व्यक्ति कर रहा है तो उसे रिजल्ट दिखता भी है। कोई व्यक्ति समझदार नहीं है लेकिन कोई समझदार करा रहा है तो उसे धीरे धीरे मेंटेन करेगा, रिजल्ट मिलेगा। यहाँ कोई धर्म क्रिया कोई बच्चों का तो खेल नहीं है ना, कि एक समुद्र पे मिट्टी का घर बनाया और खुश हो गए और घर वालों को बोला देखो मैंने एक मिट्टी का घर बनाया, और खेलते रहे। मिट्टी के घर में वो नीचे से हाथ डाला, ऊपर से हाथ डाला, मजा आ गया, मेरा घर है, ओके नहीं मेरा घर है, मैंने बनाया। जब तक आंखों के सामने तब तक, जैसे वहां से जाना है 1 घंटे बाद पैर से तोड़ के चला जाता है। ये मिट्टी के घर की तरह ये धर्म क्रिया है कि तुमने की और फिर तुमने ही छोड़ दी। तुम कुछ लिख रहे हो और गलत है तो कैंसिल करो, सही है तो रखना चाहिए कि कैंसिल करना चाहिए? प्रायश्चित भाव जो है वो सही को सही बतलाता है। प्रायश्चित भाव यानी ही आत्मशुद्धि, और आत्मशुद्धि का प्रथम कदम वो ये आ रहा है, मुझे सर्व जीवों को आत्मवत, सर्व जीवों को शिववत, सर्व जीवों को ईश्वर मान के चलना है। सामने जो व्यक्ति दिख रही है और इसके प्रति तुम्हारी घृणा है, तुम बदले की भावना करते हो, इसके लिए गलत बोल रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास ध्यान की भूमिका नहीं। ध्यान शुरू होता है, इसका मतलब यही हुआ कि दुर्ध्यान खत्म होता है, दुर्भावना खत्म होती है, गलतियां, गलत आदतें खत्म होनी शुरू होती है। तुम आंखें बंद करके बैठो तो क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट होता है? आंख बंद करके हरम का जाप करते हो, आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है वो देखना है ही नहीं।
आंखें बंद करके आत्मा का स्वरूप में जाना था, और गहराई पे जाना था, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने मन का, विचारों का ऑलरेडी हमें चिंतन करना था। ध्यान यानी चेतना की पराकाष्ठा। अपने चैतन्य में प्रवेश करने का एक अवसर मिला है, और वो अल्प अवसर, क्षणिक अवसर बलवान बनाना है तो उसे मूलभूत प्रायश्चित का धर्म अपनाना पड़ेगा। हम सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम दे दे, संवत्सरी कर दे और मिच्छामि दुक्कडम के बैनर व्हाट्सअप डाल दे और बातें कर दे, होठों से होता है या से नहीं होता, तो काम का नहीं है। होठ से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। लेकिन ये बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना, और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आदमी होशियार बन जाता है, और धर्म के बिना होशियार बना हुआ वो चालबाज बनता है। इसके लिए उसके जीवन में नेगेटिविटी खत्म ही नहीं होती है, गलत रास्ता है उसे पता ही नहीं चलता है, और जिंदगी ने अंतिम समय तक वो जीने के लिए लड़ता रहता है। जिंदगी के अंत समय पर, जिंदगी में दुख की स्थिति पर, जिंदगी में कठिन परिस्थितियों में वो लड़ता है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे सुखी होना है, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। ये कौन सोचता है? जिसका ध्यान नेगेटिव यानी कि नकली है, ध्यान बातल है, फर्जी ध्यान वाला, डुप्लीकेट नोट होती है ना। मेडिसिन भी ऑलरेडी जेनरिक निकाल दी, ओरिजिनल और जेनरिक दो मेडिकल निकाल दी कि भाई ये 200 रुपया की है, सिर्फ 3 रुपया की है। हर जगह पर कोई ना कोई अप डाउन है। तुम्हारा ध्यान डुप्लीकेट है या नहीं है? क्योंकि ध्यान के समय पर जितनी गहराई पे जाओगे, इतना हमारा निर्णय बलवान बनेगा कि ये सारी चीजें नहीं है, इसके लिए मैं ध्यान में स्थिर हूं। और जिस दिन मृत्यु आएगी, जिस समय मृत्यु द्वार पे खड़ी रहेगी, उस समय ये ध्यान के संस्कार काम लगेंगे। क्योंकि ध्यान में तुमने तय किया है कि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मलक्षी, परमात्मा लक्षी, मेरा ध्यान आत्मशुद्धि का है। अब ध्यान करते करते तुमने सोचा कि आधा घंटा ध्यान करूं फिर वो काम करूं, तो आधा घंटा ध्यान होगा लेकिन उस काम का होगा। चल रही है माला, चल रही है माला, मन का जाप चल रहा है, मन में बैठे हो, लेकिन जाप करते करते वहां पर जो जाप की, ध्यान की, एकांत की जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, उससे तुम वंचित हो। एक ऐसा हुआ, आप कहीं भोजनशाला जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो और दोपहर को 12-1 बजे खाना ही जाते हो, और अब भोजन के बिना घर पे आ गए, और घर पे आके बोला कि तुम शादी में नहीं गए थे, मंडप में, हॉल में? तो कि गए थे ना, तो भोजन नहीं किया? तो कि भोजन नहीं किया, क्या नहीं था भोजन? तो कि था तो सही के। तो कि क्यों नहीं किया? बोला था ना कि वहाँ खाना खा के आया था, घर में नहीं बनाना है क्या? तो कि वहाँ गया तो था लेकिन मुझे शर्म संकोच आता था। क्या तो घर पे अच्छी तरह खाना होता, वहाँ क्या खाना? अरे पागल, अपना घर का शादी है, घर का खाना है, सब लोग अपने घर वाले हैं तो खा लेना चाहिए ना। ये ऐसी बात हुई। पानी पीने के लिए कुएं पर गया और पानी पिए बिना पैसा आया। खाना खाने के लिए शादी में गया और घर पे आया कि मुझे भूख लगी है। धर्म क्रिया करने के लिए बैठ तो गया, रिजल्ट में जीरो, कुछ नहीं। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा। आपको दुगोड़ी से ज्यादा मिले, आपको थोड़ी होता है। आप तो सब भागशाली पुण्यशाली हो, आपके जीवन में कोई विरोध थोड़ी है। आप किसी को कोई गलत थोड़ी ठहरा रहे हो। किसी की पॉजिटिव बात है, सपोर्ट देते हो, हाँ आप कर लो, आप पहला कर लो, क्यों नहीं कर लो? तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी एनर्जी पड़ी है। गुरुदा ऑलरेडी यहाँ गोड़ी जी पास दादा दादा गुरुदेव और आपके गुरुदेव, इनके आशीर्वाद है। इतने तीर्थ यात्रा, इतनी तपस्या है, इतने सारे भगवंतों के आपने प्रवचन सुने हैं। अब आप में कोई नेगेटिव हो सकती है क्या? आपका धर्म डुप्लीकेट हो सकता है क्या? आपके लिए जीवन में आपने जो ध्यान किया है वो ध्यान निश्चल हो सकता है क्या? आपके जीवन में कोई भी घटना बनती है, कोई भी सामने व्यक्ति आता है, तो आपका मन तो प्रसन्न है ना, आपका मन नेगेटिव हो सकता है क्या? गौड़ी जी की कृपा है ना, तो सब अच्छा है ना, तो फिर सुनने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर ध्यान की भूमिका में हमें बहुत सारी चीजें विस्मरण करनी है, क्योंकि मृत्यु हमें जब ये सारे ध्यानों में ले जाएगा तब पता चलेगा कि हमने झूठ ही इकट्ठा किया है। क्योंकि मृत्यु का समय सत्य ही साथ देता है, और मृत्यु के बाद सत्य ही रहता है। जितना झूठ है वो अपने आप छूट जाएगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी। तुमने चाहा कि ये ऑलरेडी मेरे पास रहे तो भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि झूठ है, पद प्रतिष्ठा पैसा परिवार, ये सब आंखों के सामने पूरा झूठ का खेल है। इसके लिए ध्यान में ये डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ध्यान होना जरूरी है। अब ध्यान करते करते ये सारे रिएक्शन आते रहे तो ध्यान कैसे सामर्थ्यवान बनेगा? 15 दिन वो 108 माला गिनते हैं। 4th स्टेज का कैंसर बनता है जयंतीलाल जी सिरोही, और उसकी बेटी वास्केप लेके जा रही है, और वो 108 माला गिनते हैं और कैंसर उसका खत्म होता है। 4 महीने तक गले में
वो अनाज के खाने के लिए वो वाइन नली डाल रहे हैं और पाइप डालने के बाद ऑलरेडी 15 दिन में सॉल्व हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि स्कैन किया, रिपोर्ट अभी कीमा की जरूरत नहीं है, आपका 4th स्टेज का कैंसर खत्म हुआ। मंत्र जाप में शक्ति है तो किसको मिली है? शक्ति है वो तो आपका रिप्लाई आने वाला, मुझे पता है। मंत्र जाप में बल है तो कैसे मिला? इसका मतलब जब ध्यान किया था तो वो ध्यान उसका ऑलरेडी 100% इन्वॉल्वमेंट था। ये परमात्मा हरियंत गुरु महाराज के वहां दर्शन करने गए, रोज वहां साई बाबा के परमात्मा मुझे साथ देंगे, मेरी रक्षा करना, मुझे समाधि चाहिए, मुझे धर्म करना है। दुख आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जीवन में कोई मजबूत ऐसी खतरनाक घटना, जीवन में ऐसा कोई भयंकर दुख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तुम्हें सोचना चाहिए कि किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे आना चाहिए। सुख में सुमिरन जो करे दुख कहां से होई। कृष्ण पूछते हैं कि माता कुंता, 5 पांडव सब कुछ है, मैं भगवान कृष्ण हूं, तू मांग मुझे मेरे पास, तू जो मांगेगी वो मैं दे दूंगा। तो कि मैं दुख देना, मुझे दुख। तो कि क्यों? नहीं मुझे दुख ही चाहिए। अरे दुख मत मांग, तू दुख क्यों मांग रही है, सुख मांगना है। तब ये डायलॉग्स यानी कि श्लोक बोलते हैं, सुख में समिरन नहीं करे दुख आ जाता है, सुख में समिरन जो करे दुख कहां से होई। लोग दुख में सुमिरन करते, सुमिरन कब करना चाहिए? सुख में। सुख किसे कहते हैं? आप सबको सुख देने की इच्छा देते हो, आप सबको माफी देने की भावना करते हो, आप अपनी आत्मशुद्धि के लिए तैयार होते हो, आपकी सारी आदतें बदलनी शुरू होती है। इसके जैसा बड़ा सुख एक भी नहीं है। ये निश्चय का सुख है, उपादान का सुख है, अंतर मन का सुख है। दवाइयाँ एक तरफ, सब दवाई भी होगी तो भी वो मन से खुश है, ये बीमारी का काम करे, अपन मस्त है। आत्मबल कैसा बढ़ गया, संग शक्ति कैसी बढ़ गई। कर्म आते हैं वो समझकर हमें किसी का बुरा नहीं करना। पूर्व के बुरे कर्म आए हैं, ये दुख दे रहा है, अब ये फल जो मिला है उसकी वजह थी और वो वजह मैं ही हूं, अब मुझे उसको कवर करना है। बोलो, आज तुम किसी को गलत ठहरा सकते हो, किसी को दुख दे सकते हो, परिवार में किसी भी सदस्य के साथ जैसे वैसे चिल्ला के जबान निकाल सकते हो? निकालने की वजह क्या? यानी कि की हुई सारी क्रिया है वो सब क्रियाएं निष्फल है। हरिभद्र सूरी महाराज का ध्यान एकाग्र बन गया। बात इतनी है, दुख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो दुख आ रहा है इसमें तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम ही सोचो, दुख के समय पर तुमने ज्यादा भगवान से निकटवर्ती हो गए या सुख के समय में थे? और आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो जितने सुखी लोग हैं उनके जीवन में देख लो। जैसे पैसा मिला, जैसे अनुकूलता मिली, जैसे मान सम्मान मिला, ऑटोमेटिक धर्म से दूर हो गया। ये दिया इसके लिए है कि तेरा ये जीवन निष्फल हो। इसके लिए अधिक से अधिक सुखी संपन्न लोग वो वास्तविक धर्म से नहीं जुड़ सकते हैं, और वास्तविक धर्म से जुड़ने वाला वो सबसे ज्यादा सुखी है। यानी सुख गलत है वो बात की ही नहीं। यदि सुख में आराधक ना होती तो दुख नहीं होता। दुख में धर्म क्यों करना? सुख चाहिए इसके लिए। सुख में धर्म क्यों नहीं करना? दुख चाहिए इसके लिए। यानी सुख के समय अननोन पर्सन है, अनुकूलता मिल गई, पैसा धन परिवार मान सम्मान मिल गया, तो क्या धर्म छूट गया? तुम जो चाहते हो वो होना है वो गलत है। एक आदमी ने 5-10 साल बिजनेस किया, सोचा कि मुझे अच्छा घर बंगला बनाना है, मस्त फार्म हाउस बनाना है, तैयारी की, परिवार वालों को बुलाया सबको और पूरा फंक्शन किया। 5 साल लगा दिए उसने पूरे फार्म हाउस में, फर्नीचर में, अच्छे से डेकोरेशन में। और बनाते बनाते ऑलरेडी वो जब घर पे पूजा हो रही है, कोई प्रार्थना के कोई भी फंक्शन रखा है, और फंक्शन के दिन शाम को वो मर गया। सुख मिलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो सुख तुम्हारा है। इसके लिए आत्मा के सुख बिना कुछ भी सुख तुम्हारा नहीं हो सकता है। इसको उस व्यक्ति को अटैक आने के पहले यदि कोई उसे ऑफर दे कि तुझे 5 करोड़, तुझे जो फार्म हाउस बनाया है 5-15 करोड़ का, उसमें तू जाएगा तो मर जाएगा, नहीं बनाएगा तो तू बच जाएगा, बोल तुझे फार्म हाउस बना के एक दिन के लिए जिंदगी चाहिए या फार्म हाउस के बिना लंबी जिंदगी चाहिए? चॉइस क्या रहेगी? हमें पता ही नहीं है कि सुख के पीछे बड़ी दुर्गति छिपी है, इसके लिए आज सुख के पीछे पाप कर रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल ऑलरेडी सिस्टम बताई, ऑफर बताई कि एक व्यक्ति को यदि कहा जाए कि तुझे पैसा भी मिलेगा और जीवन तेरा खत्म हो जाएगा, तेरा जीवन अब आगे नहीं रहेगा, तुझे मौत आने वाली है, कौन चाहेगा?
को भगवान कहते हैं कि यदि तुमने ये पाप किए तो पाप के पीछे दुर्गति है, वो दुर्गति नहीं दिखती है, इसके लिए हम दुर्बुद्धि को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं, राजी भी नहीं। अब ये सब कुछ नहीं होता हो, ऐसा कोई मानता हो, तो वो चूहे और बिल्ली का खेल समझ लेना। चूहा खाना खा रहा है, बिल्ली नहीं है, ठीक है, तेरी इच्छा। कोई सोच रहा है कि संसार में दुख नहीं है, नया भव नहीं है, तेरी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये परिस्थितियों वसात ध्यान को तीव्र बनाओ। परमात्मा के इस ध्यान को लेके हम हमारी आत्मा को और ताकतवर बनाए। छोटी छोटी बातें जो भी है, हरिभद्र सूरी महाराज, उनके लिए बड़ी घटना थी, उन्हें दोनों शिष्य मर गए, दोनों शिष्य उनके मर गए, हंस और परमहंस, बड़ी घटना थी। ज्ञानी कहते कि बड़ी घटना में भी रिकवरी जल्दी लाई तो इतना प्रायश्चित आया, छोटी छोटी घटनाओं में क्यों दुखी होना। किसी की गलत बात करके क्या मिलेगा, किसी के ऊपर इल्जाम लगा के क्या मिलेगा, और वो गलत भी है तो हमें क्या लेना देना, हमने ठेका थोड़ी लिया है कि दुनिया पूरी सुधर जाए, भगवान ने भी नहीं लिया था। तो इस संसार में तो चलने वाला है। भगवान महावीर स्वामी थे तो भी काल सौरी कसाई था, 500 पाड़ा मार रहा था, तब भी अब भव्य कपिला थी, वो दान नहीं देना चाहती थी। तो ये तो संसार में ये सारी वृत्ति रहने वाली है। हमें इस संसार में क्या करना है, क्यों आए हैं, भविष्य क्या होना चाहिए, जब तक जिंदगी है तब तक मैं कितना मजबूत तरीके से दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ सकता हूं, ये सब सोचना था। ये सारी चीजों के बाद तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो वो सारी चीजें गलत साबित होने वाली आगे। ऐसी आराधनाओं में हरिभद्र सूरी महाराज ने तीव्र ध्यान करके अपना मंगलमय जीवन व्यतीत किया। कल